नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर यूएसडी का चार्ट है, जिसमें मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है। और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। तो आइए शुरू करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट में एक सेशन था जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। एफओएमसी के नेक्स्ट डे मतलब वेडनेसडे नाइट को 11:30 बजे एफओएमसी का रिज़ल्ट आउट हुआ, जिसमें रेट्स में कोई चेंज नहीं करा गया। और उसके नेक्स्ट डे जब थर्सडे आया तो मार्केट ने उस सेलिंग प्रेशर को, एफओएमसी के बाद मार्केट ने थोड़ा करेक्शन दिखाने की कोशिश की थी, जिसमें मार्केट यहाँ पर, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, मार्केट यहाँ पर आकर मतलब यहाँ तक आ गया था। और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी थर्सडे को मार्केट ने उस करेक्शन को और स्ट्रांगली नीचे की तरफ लाया, जिसमें एक बाइंग रेंज, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग रेंज जो हम डिस्कस करते थे 22.82 उस दिन, और 22.80 का इसका लोएस्ट प्राइस रहा। मार्केट ने यहीं से एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, जिसमें इस बात की हम एक्सपेक्टेशन और रख रहे थे कि किसी भी वजह से अगर मार्केट में कुछ एक मेजर करेक्शन आती है और प्राइसेस अपने आप को नीचे ले जाते हैं, तो यहाँ पर एक बाइंग जोन है इस लेवल में, और मार्केट जल्दी ही रिकवरी दिखाने की कोशिश करेगा। उसमें सबसे बड़ा रीज़न एक ही था कि एक प्राइस था 23.50। ये मार्केट में अपसाइड डायरेक्शन के लिए रिवर्सल लेवल था। मार्केट ने इसके ऊपर आकर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ एफओएमसी से जस्ट पहले की, ठीक है। 11:30 बजे एफओएमसी मीटिंग थी, उससे करीब 2-3 घंटे पहले मार्केट इसे ब्रेक कर चुका था और बहुत स्ट्रांगली हायर लेवल्स पे होल्ड कर रहा था। एफओएमसी के बाद मार्केट ने करेक्शन दिखाई और करेक्शन, और जिसमें चार्ट फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का क्रिएट हो चुका था कि मार्केट का नीचे में होल्ड रहना बहुत मुश्किल था। थर्सडे और फिर ये फ्राइडे, और फ्राइडे को मार्केट ने अपने आप को धीरे धीरे करेक्ट करके 23.55 पे लाकर क्लोज कर दिया। अगर हम सिर्फ फ्राइडे के सेशन की बात करें तो मार्केट में बहुत ही स्लो ट्रेडिंग देखी गई, और जितना यहाँ पर करेक्शन देखी गई उसके अगेंस्ट में यूएसडी आईएनआर में धीरे धीरे एक तेज़ी देखी गई, जिस वजह से एमसीएक्स में जो करेक्शन थी वो इतनी ना आकर बहुत थोड़ी सी रही, और मार्केट पर वहाँ पर भी थोड़ा सा नीचे आकर क्लोज हो गया, ठीक है। ये तो वो चीज़ थी जो अभी हमने देखी है, ऑब्ज़र्व की है पिछले हफ्ते बिल्कुल एंड तक, जिसमें एफओएमसी एक बहुत बड़ा इवेंट रहता है, ठीक है। तो और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक चीज़ काफ़ी अच्छे से नज़र आ रही है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट नीचे आया, रिकवरी दिखाई और प्राइसेस नीचे, और एकदम से एक जंप, और मार्केट अपने आप को लगभग वीकली हाई के आसपास लाके क्लोज कर गया। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम गोल्ड सिल्वर दोनों में ही अगर हम इस चीज़ को थोड़ा कंपेयर करें, तो जहाँ पर एक साइड हमें गोल्ड में थोड़ी सी सेलिंग नज़र आई है, उसी के अगेंस्ट हमें गोल्ड में एक तेज़ी नज़र आई है। वीकली बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक हफ्ते का अगर हम टाइम फ्रेम पे देखें तो, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ है, रिवर्सल ब्रेक हो चुका है, मार्केट स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। आगे क्या रह सकता है उस पर अभी हम बात करेंगे। और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखी गई थी, प्राइसेस यहाँ पर होल्ड होते हुए नजर आए, मार्केट ने करेक्शन दिखाई। यहाँ से मार्केट में कुछ ऐसी उम्मीदें नज़र आ रही थी कि मार्केट जल्दी ही इस रेंज से ही रिकवर कर जाएगा। एक और पैनिक मार्केट ने क्रिएट करने की कोशिश करी थी, जो यहाँ पर ये इसने डिप लिया, पर प्राइसेस यहाँ से रिकवर कर गए, और मार्केट अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर अपने आप को क्लोज कर चुका है। इस पूरे के पूरे चार्ट फॉर्मेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही थी कि ये जो कंसोलिडेटेड पार्ट है, पहले मार्केट ने नीचे ब्रेक करा, उसके बाद ऊपर ब्रेक करा। ये चार्ट फॉर्मेशन या इस तरीके का फॉर्मेशन जब भी क्रिएट होता है कि मार्केट एक रेंज में होल्ड कर रहा है, उसके बाद जिस डायरेक्शन में भी वो ब्रेक करेगा, चाहे वो अपसाइड की हो डाउन साइड की, यहाँ पर जो है मार्केट ने पहले नीचे ब्रेक करा है, जिसमें इस चीज़ के चांसेस
बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि मार्केट या तो इस लेवल को ब्रेक ही नहीं करेगा, और अगर ब्रेक कर देगा तो फिर ट्रेंड जो है वो स्ट्रांगली एक अपसाइड डायरेक्शन का बन सकता है। ठीक है, तो वही फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट हुआ है। ये फॉर्मेशन था, मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, फिर ऊपर ब्रेक करा, अब जो चार्ट पैटर्न बना वो एक अपसाइड डायरेक्शन को होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है, जो अभी तक तो नज़र आ ही रहा है, बाकी आगे देखेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमेशा चलेगी कि ब्रेक कर दिया तो अब हमेशा इसी तरीके से अपसाइड डायरेक्शन बनी रहे। ये कुछ टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद तो मार्केट का हर टाइम एक नया फॉर्मेशन क्रिएट होता रहता है। ठीक है, तो और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें, मार्केट में एक तेज़ी, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, डाउनसाइड, फिर अपसाइड, डाउनसाइड, अपसाइड, डाउनसाइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस सिल्वर में क्रिएट अभी तक हो चुका है। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखा रहा है। एक चीज़ जिसकी अभी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ वो ये कि मार्केट में ये रेंज, इतनी सी रेंज कुछ ही रह सकती है। मार्केट शायद अभी और कंसोलिडेट करने की कोशिश करे इस रेंज में। तो और उसका रीज़न ये है कि गोल्ड में अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू अभी वापस से अपसाइड का नहीं बना है। गोल्ड का वीडियो आप देख लेना तो थोड़ा सा वहाँ से आपको थोड़े समझ में आएगा कि गोल्ड में किस तरीके का एक फॉर्मेशन बन रहा है और मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, तो वो चीज़ें वहाँ क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन चल सकता है, और ये पॉसिबिलिटी है, मतलब दो में से एक चीज़ है, या तो कंसोलिडेशन या फिर मार्केट में तेज़ी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन सबसे कम है वो ये कि मार्केट वापस से डाउन साइड को दिखाएगा, क्योंकि ऐसे में या तो डाउन साइड नहीं आएगी तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे भी जा सकता है। ठीक है, वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम उन लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उन लेवल्स के साथ हम किस तरीके से ट्रेड में उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर देखी जा रही है वो ये कि रिवर्सल ब्रेक हो चुका है मार्केट में, बहुत अच्छे से उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी भी देखी। इनफैक्ट अभी की भी अगर मैं बात करूँ तो मार्केट उसके ऊपर ही क्लोज हो चुका है। जो नियरेस्ट लेवल इसमें सपोर्ट का है, जिसकी बात हमने लास्ट टाइम लाइव सेशन में भी करी थी, वो प्राइस यहाँ पर था 23.51, और मार्केट ने इसे अपने क्लोजिंग तक इसे ब्रेक नहीं करा। ठीक है, इस सपोर्ट को मार्केट ने होल्ड करके रखा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये भी इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है मार्केट यहीं से थोड़ा शुरू में शायद तेज़ी दिखा दे, ये भी चीज़ रह सकती है, क्योंकि अगर ब्रेक कर देता तो मार्केट में थोड़ा सा व्यू जो है वो स्टार्टिंग से ही करेक्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा बनने लग जाता है। पर फिर भी वीकली ओपनिंग है, एक अलग ही तरीके से मार्केट जो है स्टार्ट देता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कि अगर आपको सिल्वर MCX और गोल्ड MCX का वीडियो देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप सिल्वर और गोल्ड के MCX के वीडियोस आप देख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो लेवल है 23.51, ये एक नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है, जिसके बहुत करीब भी मार्केट रहा, पर इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया अपने बिल्कुल लास्ट क्लोजिंग तक भी। इसके बाद एक प्राइस है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से देखा जा रहा है, वो है 23.23। इसका ब्रेक करना मार्केट में थोड़ा सा एक वीकनेस ला सकता है, जिसके बाद एक लास्ट प्राइस रहेगा जो रहेगा 22.55। ये प्राइस मार्केट में रिवर्सल का लेवल है। ठीक है, तो पहला सपोर्ट मार्केट में यहाँ, ये दूसरा सपोर्ट है, और ये तीसरा और लास्ट सपोर्ट हम इस ट्रेंड का कह सकते हैं, जिसमें मार्केट ने अपने आप को स्ट्रांगली अपसाइड डायरेक्शन के लिए होल्ड किया हुआ है। ये चीज़ें क्लियर है। ऊपर में अगर मार्केट जाता रहता है, मतलब बहुत अच्छे से अपने आप को एक अपसाइड डायरेक्शन में होल्ड करके रखता है, तो 25.12 ये प्राइस रहेगा जो मार्केट में लास्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके ब्रेक होने पर कोई भी सिंगल डे क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हो जाती है मार्केट में, तो सिल्वर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है आने वाले टाइम में। ये भी पॉसिबल है कि फिर मार्केट बहुत बहुत अच्छे से एक तेज़ी को दिखा सकता है, जैसा हम कई बार देखते हैं ना गोल्ड में एक बुलिशनेस बनती है, उसी तरीके की बुलिशनेस सिल्वर में फिर एक्सपेक्ट की जा सकती है। क्योंकि अगर मैं आपसे एक थोड़े लंबे टाइम की बात करूँ ना, MCX में सिल्वर अपने आप को स्ट्रांगली अपसाइड डायरेक्शन में होल्ड किए हुए है अभी तक। वहाँ पर जितना इम्पोर्टेंट ये लेवल है ना, जितनी इम्पोर्टेंस इसकी है, वो सिल्वर ने MCX में ऑलरेडी ब्रेक करा हुआ है कई दिन पहले। करेक्शन भले ही आ गई है, पर मार्केट उसके
उस ट्रेंड को होल्ड किए हुए है। ये चीज़ थोड़ी सी मैं इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, वहाँ के लेवल्स अलग हैं, तो वो जो लेवल्स हैं वो उसी में समझ में आएगा। ठीक है, तो सिल्वर में पहले से ही ब्रेक हो चुकी है, यहाँ पर ये जब और ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट और स्ट्रांगली अपसाइड डायरेक्शन को होल्ड करेगा, जिसकी वजह से ये फिर उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट शायद 1 लाख के जो हम लेवल्स की बात करते हैं वो भी शायद टच होता हुआ नजर आए। खैर थोड़ी सी ज़्यादा आगे की बात है, फ़िलहाल जो नियरेस्ट लेवल है हम उनकी बातें कर लेते हैं। 23.51, 23.23, 22.55। इनमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हम बाइंग कहाँ कर सकते हैं। बाइंग के लिए एक रेंज नज़र आ रही है जो 23.35 से लेकर 20, मेरी राइटिंग पे मत जाना, 23.37 के बीच में है। ठीक है, ये एक रेंज है जिसके बीच में अगर सिल्वर के प्राइसेस मिलते हैं मंडे को, तो ये अच्छा खासा बाइंग जोन बन सकता है। ठीक है, और ये लेवल उस पर भी डिपेंड करेंगे कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है। ये चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मार्केट की ओपनिंग MCX में काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन हुई तो लेवल्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो जाएगी, या जो भी अपडेटेड लेवल्स रहेंगे वो तब डिस्कस करे जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं मिस कर रहा हूँ कि अगर मार्केट में तेज़ी बनी रहती है तो 24.55 ये एक लेवल है जहाँ पर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन दिखा सकता है अपसाइड डायरेक्शन के बाद। ठीक है, तो ये कुछ व्यू है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।